अगर हम अच्छे से जीना चाहते हैं, बाहरी और आंतरिक दोनों तरीकों से, तो हम कितने अच्छे से जिएंगे ये सिर्फ इस पर निर्भर है कि हम अपने आसपास के माहौल को और खुद को कितनी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। अगर आप नहीं जानते कि अपने शरीर, मन, भावनाओं और परिस्थितियों को कैसे मैनेज करना है, या अपने दैनिक जीवन, घर, समुदाय, राष्ट्र और दुनिया को कैसे संभालना है, हमारे जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि हम चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन आमतौर पर जब हम मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम कुछ ही चीजों के बारे में सोच पाते हैं, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट या उद्योग मैनेजमेंट। आमतौर पर हम केवल आर्थिक मामलों को लेकर ही मैनेजमेंट की बात करते हैं, पूरे जीवन को लेकर नहीं। जीवन के दूसरे पहलुओं को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। जब अर्थशास्त्र शासन करता है, जब हम केवल अर्थशास्त्र के बारे में ही सोचने लगते हैं, तो हम कई मायनों में बहुत ही स्थूल और दुखी हो जाते हैं। मैं ये देखता हूं कि जो लोग अपने जीवन में असफल हुए हैं वो अपनी असफलता से पीड़ित हैं। जो लोग अपने जीवन में सफल हुए हैं वो अपनी सफलता से पीड़ित हैं। अगर आप असफलता से पीड़ित हैं तो यह ठीक है, क्योंकि असफलता आसानी से मिलती है। पर अगर आप सफलता से पीड़ित हैं तो यह त्रासदी है, क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिलती। जब मैं सफलता से पीड़ित कहता हूं, अगर आप लोगों को देखें, खुद को देखें, आप में से ज्यादातर अभी युवा हैं। जब आप 5 साल के थे तो आप कितने खुश थे, और आज आप कितने खुश हैं। अगर हम इसका एक चार्ट या ग्राफ बनाएं तो ये ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर। 24 घंटे के समय में आप कितने पलों में वाकई खुश होते हैं। अगर आप इसे देखें तो ये ऊपर जा रहा है या नीचे। ये ऊपर जा रहा है या नीचे? नीचे। यानी आप एक खराब मैनेजर हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो सब खुशी की तलाश में था, है ना? आप जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वही आपकी खुशी है। आप खुद को शिक्षित करते हैं, करियर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, अपने सपनों के पीछे भागते हैं। आप कई चीजें करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उन चीजों को पूरा करने से आपको खुशी मिलेगी। इतना सब करने के बाद अगर खुशी बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है, तो इसका मतलब है आप अपने खराब मैनेजर हैं। कोई भी जो अपने शरीर, अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जाओं को संभालना नहीं जानता, अगर वो बाहरी परिस्थितियों को संभाल रहा है तो वो उन्हें केवल संयोग से संभाल रहा है, न कि वैसे जैसे वो चाहता है। क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि अपने मन को कैसे संभालें, अपनी ऊर्जाओं को कैसे संभालें, अपनी आंतरिकता को कैसे संभालें, तो बाहरी चीजों को संभालना सिर्फ संयोग से ही होगा। जब आप परिस्थितियों को संयोग से संभालते हैं तो आप खुद एक संयोग के रूप में होते हैं। जब आप एक संयोग होते हैं तो आप एक संभावित आपदा होते हैं। जब आप एक संभावित आपदा बनकर जीते हैं तो हर समय चिंतित रहना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। आज आप जहां भी जाएं, लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। किसी तरह लोग इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अगर आप दुनिया में कुछ करते हैं तो आप तनावग्रस्त होंगे ही। कोई व्यक्ति इसलिए तनावपूर्ण नहीं होता कि उसका काम ऐसा है। वो तनावपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि वो खुद का खराब मैनेजर है। वो नहीं जानता कि अपने सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, इसीलिए वो तनावपूर्ण है। ये काम की प्रकृति नहीं है जो व्यक्ति को तनावपूर्ण बनाती है। आप किसी चपरासी से पूछें, वो भी तनाव में है। शीर्ष अधिकारी से पूछें, वो भी तनाव में है। हर कोई मानता है कि उसका काम तनावपूर्ण है। कोई काम तनावपूर्ण नहीं है। अगर आपका अपने सिस्टम पर नियंत्रण नहीं है तो आप तनावपूर्ण होंगे, चाहे आप कुछ करें या ना करें। ऐसा ही है ना? देखिए, मैनेजमेंट यानी मूल रूप से मैनेजमेंट का मतलब है कि हम अपनी नियति खुद तय करना चाहते हैं। यही मैनेजमेंट है ना? हम यहां संयोग से नहीं जीना चाहते। हम अपने जीवन को वहां ले जाना चाहते हैं जहां हम चाहते हैं। यही मैनेजमेंट है कि नहीं? अगर आप संयोग से मैनेज कर रहे हैं
तो आप मैनेजर नहीं हैं। आपके बिना चीजें बेहतर चलेंगी। अगर आप बाहरी स्थितियों को मैनेज करना चाहते हैं तो आमतौर पर आपको अपने आसपास की भौतिक चीजों और लोगों को मैनेज करना होगा। अगर आपको अपने आसपास के 10 लोग या 10,000 लोगों को मैनेज करना है तो आपको 10 दिमागों या 10,000 दिमागों को मैनेज करना होगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए 10,000 दिमागों को मैनेज करना एक आपदा साबित होगी। तो ये खराब मैनेजमेंट है, क्योंकि सभी मैनेजमेंट का मूल उद्देश्य मानव की खुशहाली है। अगर वैसा नहीं हो रहा है, आप बस कुछ उत्पादन कर रहे हैं और थोड़ा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में इंसान टूट रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर इस तरह का मैनेजमेंट करना है कि सिर्फ एक व्यवसाय को मैनेज करने के प्रयास में आपके आसपास के लोग अपने शिखर तक पहुंच रहे हैं, तो आपको एक खास समय देना होगा अपने आंतरिक मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करने में। अगर ऐसा नहीं होता तो आप केवल संयोग से ही स्थितियों को मैनेज करेंगे। तो आपको आंतरिक आयाम की जरूरत है। जब मैं आंतरिक आयाम कहता हूं तो आंतरिक आयाम क्या है? जब मैं आंतरिक कहता हूं तो मैं सिर्फ शरीर या मन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शरीर और मन दोनों ही आपने एक तरह से बाहर से इकट्ठा किए हैं, है ना? उदाहरण के लिए, ये भौतिक शरीर, जब आप बच्चे थे तो ये शरीर सिर्फ इतना सा था। अब ये इतना बड़ा हो गया है। ये कैसे हुआ? आपने जो खाना खाया है ना, जिसे आप मेरा शरीर कहते हैं, वो असल में भोजन का एक ढेर है जो आपने इकट्ठा किया है। जिसे आप भोजन कहते हैं वो धरती का एक टुकड़ा है जिसे आप भोजन में बदलते हैं और शरीर बना लेते हैं, है ना? तो ये शरीर भोजन का एक ढेर है जिसे आपने समय के साथ इकट्ठा किया है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वो छापों का ढेर है जिसे आपने बाहर से इकट्ठा किया है। अब आपके पास भोजन का ढेर और छापों का ढेर है। तो अगर इतना कुछ इकट्ठा होना है तो इससे कुछ बड़ा भी मौजूद होना चाहिए, है ना? अगर आप इतना बड़ा शरीर और इतना सारा मन इकट्ठा कर रहे हैं तो इससे कुछ और बुनियादी होना चाहिए, लेकिन वो कभी आपके अनुभव में नहीं आता। आप बस इन दो ढेरों में खोए हुए हैं, इन्हीं से कुछ अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे विज्ञान है, जैसे बाहरी खुशहाली के मैनेजमेंट के लिए विज्ञान है, वैसे ही आंतरिक खुशहाली के मैनेजमेंट का भी विज्ञान है। बात बस इतनी है कि ज्यादातर समय हमने इसे वैज्ञानिक रूप से नहीं देखा। हमने बस ये मान लिया कि कुछ चीजें करने से सब ठीक हो जाएगा। अभी लोग सोच रहे हैं कि खुद को शिक्षित करके वो हमेशा खुश रहेंगे, पर कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। नौकरी पाकर उन्हें लगता है कि वो हमेशा खुश रहेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। पैसा कमाकर आपको लगता है कि आप हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। कोई सोचता है कि शादी करके वो हमेशा खुश रहेंगे, और उन्हें पता है कि ऐसा नहीं है। तो आप किसी तरह से ये विश्वास करके खुद को मूर्ख बना रहे हैं कि कुछ चीजें करने से सब ठीक हो जाएगा। हालांकि इसने आपको बार बार निराश किया है, फिर भी आप मानते हैं कि कोई और चीज, कोई और चमत्कार सब ठीक कर देगा। ये ठीक नहीं होगा। अगर आप खोज रहे हैं, अगर आप तृप्ति का जीवन खोज रहे हैं, अगर आप अपने भीतर आनंद, शांति और खुशहाली का जीवन खोज रहे हैं, तो खुद को किसी तरह झांसा देने की कोशिश ना करें। आपको सही चीजें करनी चाहिए, वरना यह काम नहीं करेगा।